हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। शायद ये जासूस भी हो सकती हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा, बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि ये जासूस बनकर आई हैं और इनके आने के बाद ही इस तरह से कश्मीर के ऊपर हमला हुआ। देखिए, कोई भी प्रक्रिया होती है वो इतनी आसान नहीं है और नागरिकता मिलना कहीं की भी बहुत ही आसान नहीं है। जो इनको लग रहा है कि मुझे आसानी से नागरिकता मिल जाएगी और इन्होंने जो एक एप्लीकेशन जो दायर की है राष्ट्रपति महोदय जी के पास, तो वो तो अब वही निर्णय लेंगे कि उन्हें क्या करना। बच्चे का जन्म हो चुका है, जहाँ बच्चा जन्म लेता है वो एक सीधी सी बात है कि उसको नागरिकता वहाँ की मिल जाती है, लेकिन जो बाकी उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के, तो उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है। तो अब ये किस तरह से डिसीजन लिया जाता है ये राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड कर। जानबूझकर उनको मारा गया एक दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी कहीं भी ठंडे नहीं हैं, वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत सारे मुस्लिम मैंने देखा है कि वो हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से टैटू बना लेंगे, पूजा पाठ करेंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगीता तलवार जी मौजूद है। बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर वो महिला जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी प्रेम के चक्कर में, और अब जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने निर्देश जारी किया था कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में है सभी का वीज़ा रद्द किया जाता है, सभी को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, पर सीमा हैदर अब तक भारत की सरजमी पर है और जाने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ नागरिकता को लेकर सवाल है। मैम, नागरिकता अब तक सीमा हैदर को नहीं मिली है। भारत सरकार ने बोला था पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान चले जाओ, अब तक वो पाकिस्तान नहीं गई है, भारत में नागरिकता की मांग कर रही है। एडवोकेट AP सिंह साहब बोल रहे हैं कि नागरिकता के लिए याचिका जो है राष्ट्रपति महोदय के पास है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीमा हैदर मतलब एक वो पाकिस्तान से आई हुई फीमेल है और वो बहुत रो रही है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना है। तो इसका मतलब तो ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वहाँ पर फीमेल्स की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं होती है। सीमा हैदर जब यहाँ आई तो उन्हें पता लगा कि इंडिया क्या है, भारत क्या है। भारत में एक एक फीमेल को, एक एक महिला को देवी की तरह समझा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसका मान सम्मान किया जाता है। वो यहाँ उसने देखा है, इसी कारण से वो यहाँ से नहीं जाना चाहती है, जबकि ये ऑर्डर हुआ था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो यहाँ से चले जाएं। इनफैक्ट मैंने उसका एक वीडियो भी देखा था, उसने कहा था जो मेरा पति है उसको कंट्रोल किया जाए, वो मेरे ऊपर जाती कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं पाकिस्तान में आ जाऊँ। पर क्या लगता है जिस तरीके से नागरिकता के लेकर बात है, क्या इतना आसान है भारत में नागरिकता मिलना? क्योंकि शादी तो उन्होंने कर ली, एक बिटिया को भी जन्म दे दिया, उसको नागरिकता मिल गई, उसको यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, पर सीमा को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। तो क्या ये जो प्रक्रिया होने वाली है वो बहुत आसान होने वाली है या फिर कोई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी प्रक्रिया होती है वो इतनी आसान नहीं है और नागरिकता मिलना कहीं की भी बहुत ही आसान नहीं है। जो इनको लग रहा है कि मुझे आसानी से नागरिकता मिल जाएगी और इन्होंने जो एक एप्लीकेशन जो दायर की है राष्ट्रपति महोदय जी के पास, तो वो तो अब वही निर्णय लेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनके बच्चे का जन्म हो चुका है। जहाँ बच्चा जन्म लेता है वो एक सीधी सी बात है कि उसको नागरिकता वहाँ की मिल जाती है, लेकिन जो बाकी उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के, तो उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है। तो अब ये किस तरह से डिसीजन लिया जाता है ये राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। शायद ये जासूस भी हो सकती हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा, बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि ये जासूस बनकर आई हैं और इनके आने के बाद ही इस तरह से कश्मीर के ऊपर हमला हुआ। हमारे कितने सारे लोगों को मार दिया गया जो कि सिविल थे और घूमने फिरने के लिए आए हुए थे, और उनको इस जगह पर ले जाया गया जहां पर तैनात भी नहीं थी, पुलिस वगैरह भी नहीं थे, सिपाही नहीं थे, और उनको मारा गया, जानबूझकर उनको मारा गया एक दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी कहीं भी ठंडे नहीं हैं, वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। पर जिस तरीके से अब देखा गया, सीमा कहती है कि मैं हिंदू बन चुकी हूँ, देवी देवताओं की फ़ोटो रखी है घर में, भगवान का नाम का टैटू बनवा लिया है, तो क्या महज टैटू बनवाने से या भगवान का नाम लेने से सोशल मीडिया पे क्या कोई वाकई में सनातनी बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम मैंने देखा है कि वो हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से टैटू बना लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मूर्तियाँ रख लेंगे। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर तरीके से हिंदू धर्म अपनाना पड़ता है, अपना नाम चेंज करना पड़ता है। उसकी एक प्रक्रिया है जो पूरी करनी पड़ती है, जो कि एक शॉर्ट प्रक्रिया नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। पर क्या लगता है एक सीमा पार से उसका पति, पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की मांग कर रहा है, कह रहा है कि तुम अगर भारत में रहना चाहती हो तो रहो, पर मेरे 4 बच्चे जो है मुझे लौटा दो। तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है बच्चों की जो कस्टडी है वो माँ के पास होनी चाहिए या पिता के पास होनी चाहिए? देखिए, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कितने साल के हैं। अगर वो माइनर हैं, बहुत छोटे हैं, अपना बयान नहीं दे सकते हैं, मान लिया 5 साल का है, 7 साल का बच्चा है, तो मदर के पास, मदर ज़्यादा टेक केयर अच्छे से कर सकती है, जो कानून है।
और जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उससे पूछा जाता है वो कहाँ जाना चाहता है तो वहाँ वो रह सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उनके बच्चे कितने बड़े हैं। आई थिंक अब तो बड़े हो चुके हैं, अब तो उन्हें काफ़ी समय हो गया है। तो अब दोनों पेरेंट्स को सामने लाया जाएगा अदालत में और उनसे पूछा जाएगा कि बच्चे कहाँ पर रहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।